नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज नेशनल आवर में चर्चा का विषय है यूपी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मामले को लेकर बसपा का प्रदर्शन। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती और उनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग का पत्र सौंप रही है। कांग्रेस अंबेडकर के सम्मान में मैदान में उतरी तो मायावती की अगुवाई वाली बसपा भी मैदान में उतर आई। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। मायावती ने भी दिन वही चुना जो कांग्रेस ने ऐलान किया था। ऐसे में बसपा नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध के साथ साथ कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोलते नजर आए। कांग्रेस और बसपा के विरोध प्रदर्शन के बीच मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पहले गृह मंत्री ने संसद में उनका अपमान किया और फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब की छवि से छेड़छाड़ की। वोट के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल आजकल फैशन हो गया है, ये आकाश आनंद ने कहा एक्स पोस्ट पर। बसपा का विरोध प्रदर्शन भी है तो अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान के विरोध में, लेकिन आकाश के निशाने पर राहुल प्रियंका रहे। खुद मायावती भी बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता चुकी हैं। पहले मायावती, अब आकाश आनंद। अंबेडकर के मामले पर बसपा के नेता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं। सवाल है इसके पीछे क्या है? क्या बसपा अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर यह चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव का असर है, या फिर दलित वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने का डर? आखिर क्या कारण है? इन्हीं कारणों की खोज का आज हम प्रयास करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करें, आइए कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। आइए सभी के बयान पहले सुन लेते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, इस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी और फिर माफ़ी नहीं मांगी। यही वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं
तो इनसे माफ़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए लोगों को। ये लोकतंत्र और संविधान के विरोधी लोग हैं। अपनी तानाशाही और पूर्ववर्ती जो व्यवस्थाएं थे उनके अनुकूल देश चलाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो गैर बराबरी के खिलाफ इस देश में आंदोलन खड़ा किया था वो आंदोलन खत्म हो, लोग बाबा साहब को भूलें। और ये इनकी बड़ी भूल साबित हुई है। इनको ये अनुमान नहीं था कि देश में कई करोड़ लोग बाबा साहब के अनुयायी अभी भी उनके लिए जीते और मरते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है पूरे देश के अंदर। सड़कों पे हजारों की तादाद में लोग आए, महिलाएं आए, नौजवान आए, बुजुर्ग आए हैं। देखिए, ये इसकी हम लोग विवश निंदा करते हैं बहुजन समाज पार्टी के सारे यहाँ जो बैठे लीडर कि बाबा साहब फैसल नहीं है। बाबा साहब ने अपार संघर्ष के बाद, क्योंकि 1956 में बाबा साहब ने आगरा में बोला था कि मैं इस आंदोलन को और आपके हक और हकूक़ को बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट के साथ में यहाँ तक लेकर आया। तो इसको अगर आप आगे ना बढ़ा सके तो यही छोड़ दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ाने, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और बाबा साहब का अपमान तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया और त्यागपत्र गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के त्यागपत्र सौंपने की मांग की, कलेक्ट्रेट में जाकर के ज्ञापन दिया। साथ ही साथ ये बीएसपी भी इसी दिन यानी आज ही के दिन इन्होंने भी अपना प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हम आपको वीन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें ये जगह जगह की हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, हरदोई में, कासगंज में, लखनऊ में, हाथरस में, बस्ती में, ये हर जगह। ये तो कुछ जिलों की तस्वीरें हैं, लेकिन ये हर जगह उत्तर प्रदेश में बसपा ने भी अपने प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो अपमान की बात कही जा रही है, बीजेपी कह रही है कि कुछ अंश को काट करके दिखाया गया है और उसको बिना वजह बतंगड़ बनाया जा रहा है। और जो बतंगड़ बना है उसमें कांग्रेस भी ये कह रही है कि अपमान हुआ है, बीएसपी भी कह रही है अपमान हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर प्रहार कर रही है। आखिर ये राजनीति क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। तमजीद अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सलीम अंसारी जी, पूर्व सांसद बीएसपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम सलीम अंसारी जी, पूर्व सांसद बीएसपी, आपसे ही शुरुआत करेंगे और भी मेहमान जैसे ही आएंगे उनसे परिचय कराएंगे, उनसे भी प्रश्न होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया कि हम फला दिन को प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे, माफ कीजिएगा, धरना नहीं, ज्ञापन देंगे। और उसी दिन बीएसपी ने भी ऐसा ऐलान कर दिया। आखिर अलग अलग दिन क्यों नहीं चुना गया, ये कहीं दिन क्यों चुन लिया गया? जी देखिए, हमारे पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ये तय किया कि हम 24 तारीख को धरने के माध्यम से हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ ज्ञापन देने के लिए कहा, सपा ने ज्ञापन देने के लिए कहा, लेकिन हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस गंभीरता को समझा, इसलिए कि जो हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मर्माहित हुए हैं अमित शाह के इस बयान से। इसलिए आज बहुत आक्रोशित थे लोग, लेकिन बहन जी का ऐसा निर्देश था कि कोई भी हमें अराजकता नहीं फैलाना है, हमें ढंग से अपना विरोध करना है। और आज लाखों लोग सड़कों पे निकले। मैं मऊ में खुद था चीफ गेस्ट। मऊ जनपद में आज की तारीख में इतना बड़ा धरना कभी नहीं हुआ था, शांतिमय ढंग से हुआ।
और सुबह हमारे साथी आए और शाम को 4 बजे 3:30 बजे ये धरना खत्म हुआ। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो हमेशा से बाबा साहब की विरोधी रही है। आपको याद होगा जब देश से अंग्रेज जा रहे थे तो एक शर्त उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप देश चलाएंगे, तो बाबा साहब ने कहा कि हम 24 घंटे में एक रफ आइडिया बना के आपको देते हैं। और संविधान सभा में फिर ये अंग्रेजों ने कहा कि भाई जिनको संविधान सभा में जाना वो चुनाव जीत के आएंगे। और जब बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया और लड़ने गए तो यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनके निजी सचिव कल जोशकट को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया। दुर्भाग्य है कि बाबा साहब चुनाव हार गए। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं मुस्लिम समाज के उस बेटे खलीकुज़्ज़मा साहब को जो पश्चिमी बंगाल के 16 सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं रिजाइन करता हूं क्योंकि मेरा संविधान सभा में रहना उतना जरूरी नहीं जितना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और बाबा साहब ने वहां पर्चा भरा और सर्व समाज के लोगों ने, दलित समाज, वंचित समाज, मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब को वहां चुनाव जितवा के देश की संविधान सभा में भेजा। और बाबा साहब ने एक ऐसा आईन, एक ऐसा कानून इस देश को बना के दिया जो आज अगर वो कानून और वो सभा नहीं होता तो अमित शाह न देश के गृह मंत्री होता, न मेरे जैसा सालिम अंसारी एक बुनकर समाज का बेटा राज्यसभा का मेंबर होता। मैं धन्यवाद बहन जी को करना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक गरीब बुनकर समाज के बेटे को राज्यसभा में भेजा। 6 साल मैंने वहां दलित, शोषित, समझित बुनकर समाज के लोगों की बात किया। तो ये है कांग्रेस का चरित्र। जी, कांग्रेस का ये चरित्र पर भी आपने बात की और अमित शाह जी के भी बयान पर आपने खेद प्रकट किया। एक तरह से कहा सकता है कि अपनी नाराजगी प्रकट की। तमजीद अहमद जी, रोष अमित शाह के खिलाफ ही नहीं कांग्रेस के खिलाफ भी है बसपा का, जैसा कि अभी सलीम अंसारी जी ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया, 92 में हराया, फिर दूसरा जो चुनाव हुआ 1994 में उसमें हराया कांग्रेस से। कांग्रेस के हाथों हार मिली। साथ ही साथ एक बात और इन्होंने कही है जो आकाश आनंद जी ने कही है कि नीली क्रांति को नुमाइश का माध्यम बना दिया गया है, फैशन शो बना दिया गया है टी शर्ट पहन करके। क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार जी नमस्कार। हम रोकना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ शिव सिंह भाटी जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और बारी जो है वो तमजीद अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस की है। इसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी अहमद साहब, अपनी बात रखिए। जी देवेंद्र जी नमस्कार। देखिए, बात समझिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसे हम लोग बसपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इसमें इस खांचे में डाल के नहीं देखना चाहिए। और मैं तो मायावती जी ने जो आज प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने, मैं तो हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं कि देर से ही सही लेकिन वो लोग कम से कम मैदान में जी, देर से ही सही लेकिन मैदान में आए। लेकिन इसके बाद जी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही थी, तो जी हाँ, मैं कह रहा था कि मायावती जी भी आंदोलन में आई है तो उनका भी स्वागत है इस आंदोलन में। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। जिस तरीके से संसद के अंदर संविधान निर्माता के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, वो भी देश के गृह मंत्री, जिस तरीके से अपमान किया गया पूरे देश के वंचितों का, गरीबों का, शोषितों का, दलितों का, अकलियतों का, सबका अपमान किया गया जिस तरीके से, और अभी तक माफी नहीं मांगी गई है और ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कैबिनेट से निकाला है। तो बहुत सवाल खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से मायावती जी आई है, उनका स्वागत नहीं, स्वागत तो आप कर रहे हैं ना, स्वागत तो आप कर रहे हैं। आपके इस काम के लिए बीएसपी शाबाशी नहीं दे रही है, क्योंकि नहीं, बीएसपी भी ये कह रही है कि नीली टी शर्ट पहन करके, नीला पोशाक, हमारी नीली क्रांति को आप लोगों ने फैशन शो बना दिया है। बीएसपी तो ये बात नहीं। देखिए, हुआ क्या देवेंद्र जी, कांशीराम जी ने बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके एक पूरा मिशनरीज लोगों को जोड़ के एक पार्टी बनाई जिसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। मायावती जी का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया। लेकिन विगत कुछ सालों में अगर आपने देखा हो, मायावती जी का जो
रवैया रहा है। दलित आंदोलनों से एक तरह से उन्होंने अपने आप को मुंह मोड़ लिया था, दलितों के किसी भी मुद्दे पे वो साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे। तो बहुत सारे इश्यूज दलितों के बीच में ये मैसेज चला गया था कि हमारा अब लीडर कहाँ से चले गए। मायावती जी खामोश हो गई, आकाश आनंद जी ने कुछ बयान दे दिए, आकाश आनंद जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लोकसभा चुनाव में बयान दे दिया तो उनको चुनाव प्रचार से हटा दिया गया। तो ये मैसेज जनता के बीच चला गया था कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी वही करती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन इन सबकी चुनौतियों के बावजूद भी हम लोग इनके साथ जी ठीक है, आएंगे आपके पास। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहना ये चाहते हैं कि जो बीजेपी है और ये बीएसपी है एक दूसरे की पूरक होती गई है, ऐसा संदेश लोगों के बीच गया है। शायद यही कहना चाहते हैं तंजीम अहमद जी। अगर मैं सही हूं तो आगे मैं बढ़ूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन ये क्लियर है कि मायावती जी वही करती है जो भारतीय जनता पार्टी आदेश देती है। तो क्या मतलब आपका आज नहीं तो क्या आज आपका जो प्रदर्शन करने का तारीख तय हुई थी, क्या बीजेपी के कहने पे बसपा आ रही है? आप ये मानते हैं? जी अहमद साहब जी, मैंने आपसे कहा, हमने आपसे कहा कि मायावती जी ने एक साहसिक निर्णय लिया है जी, देर से ही सही लेकिन एक साहसिक निर्णय लिया है, तो इसकी हम लोग सराहना करते हैं। तो मैं तो आपसे पहले कह चुका हूँ, चलिए ठीक है, एक साहसिक निर्णय है। जिस तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है बहुजन समाज पार्टी पे, उसके बाद उन्होंने इतना निर्णय, बहुत साहसिक कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया और इसकी हमको सराहना करते हैं मायावती जी। स्वागत करते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो लाइन खींची है उस लाइन के नीचे आज सारी पार्टियां, पूरे देश के एक एक दल, एक एक संगठन आके खड़े हो। भले राहुल गांधी जी को उसके लिए मुकदमा झेलना पड़ा, भले राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया, भले भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब के सम्मान में और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके किए गए अपमान में के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रशंसा आप कीजिए, बीएसपी की प्रशंसा कीजिए, बीएसपी की प्रशंसा आप कीजिए। मैंने आपसे कहा, नहीं ठीक है कीजिए, लेकिन बीएसपी आपकी प्रशंसा नहीं कर रही है। चलिए हम आगे चल रहे हैं। शिव सिंह भाटी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। शिव सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि अमित शाह जी ने कुछ बयान दिए संसद में और उसको लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की बातें उठने लगी हैं। बीजेपी कह रही है कि कुछ अंश को बस सुनाया जा रहा है, पूरे वाक्य, पूरे सेंटेंस, पूरे नहीं बताए जा रहे हैं। क्या स्थितियां हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेके पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। और जहां तक अमित शाह जी की बात है, तो अमित शाह जी ने जो भी बयान दिया, जिस परसेप्शन में दिया, उनके एक भाग को काट के विपक्ष द्वारा चलाया गया, क्लिप काट के विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव बनाने का जो काम किया जा रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जिन लोगों ने भी अमित शाह जी का पूरा बयान सुना है, तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर वो बयान दिया था। और आप अगर उसको पूरा सुनेंगे तो उसका पूरे बयान का सार निकलेगा। और जहां तक आज की घटना की, आज की जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है, बीएसपी भी आज आंदोलन में उतरी है। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता के बारे में तंजीब जी भी कह रहे थे, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ी ताकतवर मुख्यमंत्री रही हैं। वो किसी का दबाव, किसी के प्रेशर में आके काम करने वाली नहीं। दूसरी बात, इनके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है और प्रतीक के रूप में समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक प्रतीक बनाकर, एक व्यक्ति को ड्रेस पहनाकर, संविधान पकड़ाकर और दिखाकर उन्होंने चुनाव में वोट मांगने का काम किया। तो वोट बैंक की राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी एक बार भी कहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब के सम्मान के साथ हमेशा जुड़ी रही। आजादी के बाद से जो उनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, वह चाहे बाहर से समर्थन करने वाली जनता दल हो, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाया गया। आज बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थ बनवाए गए और उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो ये लोग शामिल है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक जिले का नाम रमाबाई नगर रख देते हैं तो इनकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रख देते हैं तो इनकी भावनाएं हाथ होती हैं। तब इनको दलित शोषित वंचित, जो एक लंबी लाइन है, इन्होंने एक लंबी लाइन रट ली है, दलित शोषित वंचित, कथनी और करनी में इनके अंतर है। उस जिले का इन्होंने तुरंत नाम बदला। कन्नौज में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो बोर्ड लगा था, उस बोर्ड को इन लोगों ने उखाड़ के और उसके साथ बदतमीजी करने का काम किया। तो ये जो आज दलितों के हितैषी बनने का काम कर रहे हैं, तो ये अपने गिरेबां में झांक ले कि पूर्व में लोगों ने बाबा साहब के साथ, ये बाबा साहब के अनुयायियों के साथ किस तरह के कृत्य किए, और आज किस मुंह से ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बचाव में उतरने का काम कर रहे हैं। ये जो एक नैरेटिव 2027 का बनाने के लिए लोग उतरे हैं, मुझे लगता है कि 2027 तक इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जहां तक अमित शाह जी के बयान की बात है, तो ये टीवी चैनल है, अगर उनका पूरा बयान चलाया जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, सलीम अंसारी जी, पूर्व सांसद बीएसपी, हम आपके पास आना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि पूरा बयान नहीं चलाया जा रहा, विपक्षी पार्टियों ने छोटे से क्लिप काट करके एक अपना नैरेटिव सेट कर दिया है, उसी पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, एक शब्द वहां कोई काट नहीं सकता, सारा आम रिकॉर्ड में रहता है। ये कहना कि तोड़ मरोड़ के या काट के खाया जा रहा है, ये गलत बात है। उनको शर्मिंदा होना चाहिए, अमित शाह को शर्मिंदा होना चाहिए। और अमित शाह अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि भाई आप इस्तीफा दो। इतना बड़ा आप वो समझ नहीं पा रहे, हल्के में ले रहे हैं। देश में करोड़ों दलित समाज, शोषित समाज जो बाबा साहब को अपना भगवान के रूप में मानता है, माइनॉरिटी के लोग भी बाबा साहब का आदर्श और इज्जत सम्मान करते हैं कि उन्होंने देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया जिसमें तमाम जाति मजहब के लोगों को आज सम्मान मिल रहा है, तो संविधान की वजह से मिल रहा है। ये गलत बात कर रहे हैं। और बीएसपी तो हमेशा, मैं तो माननीय बहन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, फौरन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और ए से लेके जेड तक बता दिया, बीजेपी को भी नंगा किया, कांग्रेस को भी नंगा किया। सिर्फ मुंह से कहते हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रति इन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं रहता। आज ये टिप्पणी अमित शाह की आई है, तो माननीय बहन जी के अनुयायी और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले और बाबा साहब के अनुयायी आज जिस तरह रोड पे निकले हैं, तो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को होश ठिकाने लग गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आक्रोश जो है ना, अभी इतना आसानी से ठंडा नहीं होगा। हम दूसरे चरण का माननीय बहन जी का इंतजार कर रहे हैं कि अगला उनका कदम क्या होगा। अगर अमित शाह इस बात का पश्चाताप नहीं करते हैं और सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे, तो ये निश्चित तौर पे हम दूसरे चरण का इंतजार करेंगे। माननीय बहन जी जिस दिन ऐलान करेंगी, तो इससे और उग्र प्रदर्शन होगा, इससे और उग्र धरना प्रदर्शन होगा, इससे बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए अभी जल्दी है, सवेरा है, इनको चाहिए कि अपने वक्तव्य को वापस लें और माफी मांगे बाबा साहब के अनुयायियों से कि हाँ मुझसे गलती हो गई। तो मैं समझता हूं कि आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। चलिए, तमजीद अहमद जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है कि बाबा साहब के सम्मान की चिंता बीजेपी ऐसा कह रही है, कई नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कर रही है आजकल, लेकिन शुरुआती दिनों में उनको पटखनी देने, लोकसभा में न पहुंचने के लिए सारे प्रयास करने का काम कांग्रेस ने ही किया। 1952, 1954 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने ही बाबा साहब को हराया था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रचार प्रसार भी किया था उनके खिलाफ। तो क्या यह सम्मान की बात नहीं थी? उनके सम्मान को गिराने की बात नहीं थी? छोड़ दिया जाता तभी, अगर जो इतना ही सम्मान करती कांग्रेस तो। देवेंद्र जी, देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र था, चुनाव होते थे। सही बात है कि बाबा साहब ने भी चुनाव लड़ा, वो कुछ छोटे से चुनाव हार गए। उसके बाद राज्यसभा में नेहरू जी लेके आए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी राज्यसभा लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बनाएगी। उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। आज जो देश के अंदर जो संविधान जिसके खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं है, तब से उस संविधान को लागू पूरे देश के अंदर। चलिए, तमजीद अहमद जी, आप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपके तरफ नेटवर्क नहीं है। तो
तो इसलिए अब रुख करेंगे हम शिव सिंह भाटी जी, प्रवक्ता बीजेपी। जैसा कि ये तमाम बातें हो रही हैं, कांग्रेस पर तमाम आरोप भी लग रहे हैं और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बसपा एक तरह से उतारू है। अब अगला कदम भी वो उठाएगी। अमित शाह से त्यागपत्र की मांग की जा रही है। भले ही मतभेद हो कांग्रेस और बसपा में, लेकिन वोटों की राजनीति है, लेकिन मतभेद होने के बाद भी अमित शाह के त्यागपत्र पर दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं। अगला कदम भी उठ सकता है, जैसा कि अभी सलीम अंसारी जी कह रहे थे कि मायावती जी जैसे ही कोई अगला कदम उठाएंगी, बोलेंगी, हम लोग उनके पीछे चल देंगे, उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। तो ये मामला कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसे शांत करने का उपाय क्या बीजेपी के पास नहीं है? देखिए, विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा, आज 10 साल हो गए पूरे सरकार को, और पुराने 10 सालों में और अभी वर्तमान में जो सरकार संचालित हो रही है, एक मुद्दा इनके पास ऐसा नहीं आया जिससे सरकार को घेरे, जिससे सड़क पर उतर सके। मैंने फिर कहा कि बाबा साहब के नाम पर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और चाहे अभी वर्तमान में जो ये बयान, अमित शाह जी के बयान को लेकर यह राजनीति करने पर उतरे हैं, इनको लोकसभा में चूंकि सीटें उन्होंने अर्जित कर ली बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, लेकिन जैसे उपचुनाव हुए, उपचुनाव में इनके हाथ क्या लगा? पहली बार बसपा चुनाव लड़ने आई थी, समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या हुई? तो ये सिर्फ चुनावी लाभ के लिए बाबा साहब का नाम लेते रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेते हैं। और यही बसपा है। समाजवादी पार्टी के अब कितने बयान, आजम खान ने क्या कहा? आजम खान के बयान को दोहराना चाहिए कि जहां उंगली करके खड़े हैं वो प्लाट हमारा है, बाबा साहब इशारा करते हैं, उनके साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने आए। तब बसपा को अपमान और सम्मान की चिंता नहीं थी बाबा साहब के। लेकिन अब चूंकि वर्तमान परिदृश्य में इनके हाथ में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे सरकार को घेरे, तो चूंकि पूरा देश, दलित शोषित वंचित समाज हो चाहे वह अगला समाज हो, बाबा साहब का सम्मान सभी लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश को संविधान दिया। तो इस कारण क्या है कि एक नैरेटिव बनाने का काम करेंगे, बाबा साहब का नाम लेकर फिर आएंगे और बाबा साहब के अपमान की बात करते हुए फिर से दोबारा हम सत्ता हासिल करेंगे। तो यह जो ख्वाब ये लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको वहां कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के सम्मान के साथ हमेशा रही है और बाबा साहब के सम्मान की बात करती है, दलित शोषित वंचित समाज की बात करती है, पंक्ति के अंतिम में खड़े व्यक्ति की चिंता करने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी पर यह जो भी आरोप लगा रहे हैं वो एक बयान है। वह मैं तो कह रहा हूं कि पूरा क्लिप चला देंगे तो 2 मिनट में पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो इस तरह की हैं कि बीजेपी का कहना है कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी उस बयान में नहीं है जिससे कि बाबा साहब का अपमान हो, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अड़ी हुई हैं त्यागपत्र पर। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो राजनीति है अंबेडकर का अपमान और सियासी घमासान। सियासी घमासान इसलिए कि अंबेडकर के नाम पर जो वोट हासिल करने होते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उनका अपमान करने का साहस किस पार्टी में हो सकता है, किस नेता में हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अपमान की बातें सामने आई हैं। अगर जो अपमान की बातें सामने आ रही हैं या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक गहरी राजनीति है। एक समूह है, एक वर्ग है, निर्बल वर्ग है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है। और जो पार्टी इनका सम्मान करेगी, जो पार्टी उनकी नजर में लगेगा कि बाबा साहब का सम्मान करती है, वो उनके साथ हो लेते हैं, निर्विघ्न, निश्चल होकर के। और इसी निश्चलता का परिणाम है कि आज इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। तो क्या ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा,
क्या इसमें ये लोग कामयाब हो जाएंगे? क्या बीजेपी इस पर चारों तरफ से जो घिरती नजर आ रही है, क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।